पिछली रात मैं एक ऐसी माँ से मिला जो अपने बेटे के सरहाने बैठी बस एक ही बात दोहरा रही थी, यार अब मेरी मदद कर, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे बच्चे को क्या हो गया है। उसके अल्फाज टूट टूट जाते थे, जैसे उसके अंदर कोई खामोश चीख भर गई हो। बच्चा कमजोर सांस ले रहा था। डॉक्टर कह रहे थे सब रिपोर्ट्स ठीक हैं, लेकिन माँ की आंखें जैसे सदियां रो चुकी थीं। वो बार बार कहती, बस 1 घंटा पहले तो खेल रहा था, 1 घंटा पहले तो हंस रहा था, 1 घंटा पहले हर चीज ठीक थी। और फिर उसने अपना फोन उठाया, जिसमें अभी अभी की वो तस्वीर थी जो उसने सोशल मीडिया पर लगाई थी। सिर्फ 1 घंटा पहले उसने वो तस्वीर घोर कर देखा और एकदम आहिस्ता से बोली, मुझे लगता है किसी की नजर लग गई है। एक लंबा खामोश पॉज। ये जुमला उसकी आवाज नहीं, उसका दिल बोल रहा था। और मुझे लगा कितनी अजीब बात है ना, कुछ चीजें जिस्म नहीं बताता, दिल बता देता है। कुछ असरात रिपोर्ट में नहीं आते, लेकिन दिल की धड़कन और रूह की तकलीफ साफ कह देती है कि कुछ तो हुआ है। और यही कुछ हम नजर कहते हैं। आज मैं आपको 2 वाकयात सुनाऊंगा, असल नहीं, बिल्कुल हकीकी। ऐसे वाकयात जो रोज हमारे इर्द गिर्द होते हैं, मगर हम इन्हें इत्तेफाक कहकर छोड़ देते हैं। पहली कहानी एक नौजवान की है, बहुत मेहनती, बहुत हुनरमंद। उसने दुकान खोली, रिस्क खुल गया, लोग तारीफें करने लगे। उसके हाथ में बरकत, उसके कदमों में आसानियां और उसकी मुस्कुराहट में शुक्र था। फिर एक ही दिन में हर चीज बदल गई। गाहक रुकने लगे, माल खराब होने लगा, दिल बेचैन होने लगा। घर में अजीब सी खामोशी, रिस्क जैसे बंद हो गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, कल तक सब ठीक था, आज सब हाथ से निकल रहा है। और हर शख्स उसे कहता, भाई ये तो जिंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे। मगर उसे लगता था ये उतार चढ़ाव नहीं, ये कुछ और है। कुछ चीजें जिंदगी के उतार चढ़ाव नहीं होती, वो असरात होते हैं जो किसी की सोची हुई नजर, किसी की जलती हुई जेलसी, किसी की अंदर की बेचैनी आपकी जिंदगी पर डाल देती है। इस्लाम ने इसे नजर कहा, साइंस इसे इंटेंस नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन एनर्जी सिस्टम कहती है। अल्फाज बदल जाते हैं, मगर हकीकत वही रहती है। दूसरी कहानी एक लड़की की है जो हमेशा मुस्कुराती थी, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली। उसने एक दिन अपनी खुशी, अपनी अचीवमेंट, अपने चेहरे की चमक तस्वीर बनाकर पोस्ट की। किसी ने माशाअल्लाह लिखा, किसी ने खुश रहो लिखा, और किसी ने चुपचाप बस देखा, सिर्फ देखा। नजर हमेशा अक्सर वहां लगती है जहां जुबान खामोश और दिल जाहिर से ज्यादा बोल रहा होता है। अगले दिन उसकी तबीयत गिर गई, सर भारी, दिल परेशान, घर में बोझल फिजा, काम रुक गया, हर चीज जैसी जाम हो गई। और वो यही कहती रही, पता नहीं क्या हो रहा है, कल तक तो सब ठीक था। हर कहानी में एक जुमला बार बार आता है, कल तक सब ठीक था। क्यों? क्योंकि नजर हमेशा अचानक लगती है, धीरे नहीं, फिसल कर अचानक इंसान के वजूद को पकड़ लेती है। इस्लाम कहता है अलाइन हक, नजर सच्ची है। साइंस कहती है नेगेटिव इंटेंशंस कैन ऑल्टर अनदर पर्सन्स फिजियोलॉजिकल स्टेट। इस्लाम ने पहले बता दिया, साइंस ने बाद में कंफर्म किया। नजर क्या करती है? सिर्फ इतना नहीं कि इंसान बीमार हो जाता है, कभी इंसान की रूह थक जाती है, दिल की रोशनी कम हो जाती है, घर की बरकत रुक जाती है, रिज़्क का दरवाजा भारी हो जाता है और हर काम में एक अजीब सी रुकावट पैदा हो जाती है।
नजर जिस्म पर नहीं, सबसे पहले इंसान की रूह पर लगती है। इस्लाम ने हिफाजत सिखाई, फलक, नास, सुबह शाम पढ़ना, बिस्मिल्लाह कहकर अपनी नेमतें जाहिर करना, खुशियां हर किसी के सामने ना रखना, अपनी तस्वीरें, अपनी जिंदगी गैरों की नजरों में कम से कम डालना। साइंस कहती है ये प्रैक्टिसेस इंसान के नर्वस सिस्टम को काम रखती हैं। जहां कामनेस हो वहां नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। नजर हमेशा किसी दुश्मन की नहीं लगती, कभी कभी वो उन्हीं की होती है जो सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो जिन्हें आपने अपनी खुशियों में शामिल किया होता है। इंसान की रूह बहुत नाजुक होती है, बहुत नाजुक। एक दुआ उसे आसमान तक चढ़ा देती है, एक जुमला उसे जमीन तक गिरा देता है, और एक नजर उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। इसीलिए इस्लाम ने कहा, नजर से पनाह मांगो, क्योंकि नजर खामोशी से वार करती है और खामोशी से चली जाती है। कुछ नुकसान नजर आ जाते हैं, कुछ नहीं, मगर दिल सब जान लेता है।